Oppo A5s, please mute your mic. मुझे ले जाना। लेके चलो, मजा ही आ गया। चलोगे ना? है? लेके चलो। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, माइक म्यूट करने बोलिए सबको। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पर दो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं यहाँ पर इसको एंगल 1 दे दूं और इसको एंगल 2, यहाँ पर ये एंगल 3 और एंगल 4, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से बन रहे हैं बताइए? दिखाई दे रहा होगा आपको? मैम 1 2 बेटा मुझे आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। आप लोगों का वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रहा, आप फिर से बोलिए बेटा। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल आप सभी को क्लियर है, एंगल 1 एंड एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 3 एंड एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होगा, ये दोनों को आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होता है एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 भी इक्वल होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमको वही चीज प्रूव करना है, तो हम उसमें एंगल का हमने नेमिंग दिया हुआ है एंगल AOC। इस एंगल के वर्टिकली एंगल है जो है वो है BOD, एंगल AOC और एंगल BOD। दूसरा एंगल जो है वो कौन सा एंगल होगा? BOC, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल AOD, ये एंगल है, ठीक है? तो ये एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। अब हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? सिंस रे OC स्टैंड ऑन लाइन AB, यहाँ पर आपको एक रे दिखाई दे रही है जिसको हम बोल रहे हैं OC रे। OC रे है जो किस लाइन पर है? AB लाइन पर है, इस AB लाइन पर, ठीक है? देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने ये आपका एक लाइन बनाया हुआ है, ये लाइन आपका AB लाइन है, इस पर एक लाइन OC आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है? जिसका नाम क्या है? ये आपका C और ये आपका O। सिर्फ इस लाइन पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि AB एक लाइन है जिस पर एक OC लाइन जो है वो क्या है? स्टैंड है। OC लाइन इस AB लाइन पर स्टैंड दिखाई दे रही है, इतना आप लोग को क्लियर हुआ? यस मैम। अब जब भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है और स्ट्रेट लाइन के अंदर चाहे कितने भी एंगल बन जाए, उन सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है 180 डिग्री। तो ये भी आपके एक आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से दो एंगल दिखाई दे रहे हैं बताइए? टू एंगल्स जो आपके बने हुए हैं वो टू एंगल्स कौन से हैं? ये आपका पॉइंट O है। कौन कौन से टू एंगल्स हैं? एंगल AOC और दूसरा एंगल BOC, टू एंगल्स हैं आपके यहाँ पर? यस मैम। हाँ, तो कौन से दो एंगल हुए? एंगल AOC और एंगल BOC, ये आपके दो एंगल हैं। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम वही लिख रहे हैं, एंगल AOC और एंगल BOC। देखिए एंगल AOC और एंगल BOC, इसका सम कितना है? 180 डिग्री है बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में हमको यही बताया गया है कि एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने 180 डिग्री बता दिया। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं अगेन एक रे ले रहे हैं OB। देखो अब हम इस रे की बात कर रहे हैं, ये आपकी एक OB रे है जो किस पर डिपेंड है? CD लाइन पर, दिख रहा है? ये आपका OB रे है, किस पर डिपेंड है? CD लाइन पर। अब फिर दो एंगल दिखाई दे रहे हैं हमको, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है। इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। क्लियर है इतना?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देखिए अब यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, कौन से? BOC और BOD। दो एंगल दिखाई दे रहा है, BOC और दूसरा एंगल BOD। तो यहाँ पर BOC और एंगल BOD, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देखते हैं इन दोनों को क्या कर रहे हैं। देखिए इनके राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल है। इसकी वैल्यू भी 180 डिग्री और इसकी वैल्यू भी 180 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हमने इन दोनों, फर्स्ट वाला साइड और ये सेकंड वाले इक्वेशन की दोनों साइड को यहाँ पर इक्वल दिखाई दे रहा है। एंगल AOC प्लस एंगल BOC यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा BOC एंड BOD कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। एंगल BOC एंड BOC दोनों ही प्लस में, ये इस एंगल BOC को हम इधर लेकर आते हैं तो वो माइनस में आएगा, तो वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या बचा है अभी हमारे पास? सिर्फ एंगल AOC और एंगल BOD। देखिए एंगल AOC एंड इक्वल एंगल BOD, ये हमको प्रूफ करना था। क्या वही हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है? Yes, दिखाई दे ma'am. रहा है आप सभी? Yes, ma'am. आ रहा है। Yes, ma'am. तो इसी तरह हम इस एंगल BOC और एंगल AOD को भी प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करके दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि जिस तरह से हमने एंगल AOC इक्वल एंगल BOD को प्रूफ किया है, उसी तरह हम सिमिलरली एंगल BOC और एंगल AOD को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर हम लिख लेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल BOC इक्वल एंगल AOD। ओके, तो ये आपका क्या हुआ? प्रूव हो गया। थ्योरम नंबर 1 सभी को क्लियरली अच्छे से समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई भी डाउट है थ्योरम नंबर 1 के लिए? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। ओके, सभी को अच्छे से पूरी तरह क्लियर हो चुका है, ठीक है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 आपका है, if two parallel lines are intersected by a transversal then alternate interior angles are equal। मतलब आपको दो पैरेलल लाइंस दी गई है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है? तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये आपकी दो क्या है? पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन उनको बोलते हैं जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। ये दोनों पैरेलल लाइन है, चाहे हम इनको कितना ही आगे बढ़ाएं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। समझ में आया पैरेलल लाइन क्या होता है? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. अब एक आपके पास है ट्रांसवर्सल, ये आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि दो लाइन को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है एक फिक्स पॉइंट पर। जैसे ये इस लाइन को, ये ट्रांसवर्सल लाइन इस लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये ट्रांसवर्सल लाइन इस लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब होता है दो पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। अब अल्टरनेट बना है तो इस एंगल का अल्टरनेट कौन सा होगा? एंगल ये। जैसे मैं यहाँ पर इसको एंगल 1 दे दूं तो एंगल 2। एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल कौन सा है? एंगल 2। और एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल कौन सा है? एंगल 4। तो टू पैरेलल लाइंस के अंदर बने हुए जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सभी को पहले इतना समझ में आया है कि पैरेलल लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? यस मैम। Yes, क्लियर हुआ सबको? यस मैम। Yes, ma'am. आपका ये AB, एक आपकी ये और CD, ये दोनों आपकी क्या है? एक पैरेलल लाइन है। इसको हम L यदि दे दें तो L आपका क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। दो पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ जो भी एंगल्स बनते हैं और जो अल्टरनेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपको ये प्रूफ करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 1 का इक्वल एंगल क्या है? एंगल 2। और एंगल 3 का एंगल क्या है? एंगल 4। एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल क्या है? एंगल 2। और एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल क्या है? एंगल 4। कितनी चीजें क्लियर हुई? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, यस अब मैम। हम थ्योरम में आते हैं। थ्योरम क्या है? गिवन AB और CD दो पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन, L आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है? इंटरसेक्टेड AB एट पॉइंट P एंड CD एट Q।
ए बी लाइन को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है कौन? ट्रांसवर्सल लाइन। और CD लाइन को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन। इतनी चीजें क्लियर हुई कि क्वेश्चन ने क्या बोला था और हमने क्या बताया जो हमारे पास गिवन है। AB और CD टू पैरेलल लाइंस हैं, L ट्रांसवर्सल लाइन है जो P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर AB और CD लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इतनी चीजें क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपको बताया गया द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर। अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये आपके अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल एंगल 2 है और एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल एंगल 4 है। देखिए एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल क्या है? एंगल 2। और क्या बोला है? इक्वल बोला है, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको प्रूव करना होगा कि कैसे ये इक्वल है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए आप देखेंगे एंगल 2 इज इक्वल एंगल 5, एंगल 2 के इक्वल है एंगल 5। देखिए एंगल 2 और एंगल इक्वल 5 क्या है ये? देखिए इस लाइन को सिर्फ आप ध्यान दीजिए कि ये किस तरह की लाइन दिखाई। ये बना हुआ है और यहाँ से इस तरह से बना हुआ है और ये एंगल दिखाई दे रहा है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों एंगल इक्वल है? अभी हमने इस थ्योरम से देखा था कि इस तरह से जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। Yes, ma'am. तो एंगल 2 और एंगल 5 क्या है? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, इसीलिए ये दोनों क्या होंगे? इक्वल है। एंगल 2 और एंगल 5 क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। अब हम दूसरा देखते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5। यहाँ पर अब आपका ये जो बना हुआ है लाइन, इसमें देखिए ये आपका एंगल 1 है और ये आपका एंगल 5। एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों भी इक्वल है। क्यों है? क्योंकि एक ही साइड पर बने हुए जो एंगल होते हैं उनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 के इक्वल एंगल 5 क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों एंगल कौन सा एंगल बना रहे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। देखिए एंगल 1 इज इक्वल एंगल 5 क्यों है? क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है। दोनों के पास एंगल 5 दिया हुआ, यहाँ भी एंगल 5 और यहाँ भी एंगल 5 है। जब इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। इसीलिए एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। किसके इक्वल होगा? एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। यही तो आपको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के। यहाँ पर हमने लिखा दिया कि एंगल 1 इक्वल है एंगल। अब दूसरा आपको बोला एंगल 3 इक्वल एंगल 4, इसके लिए भी हमको क्वेश्चन देखना है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे हमने देखा था कि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी तो यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 3 और एंगल 6 बन रहा है। तो एंगल 3 और एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो वही चीज हमने बताया कि एंगल 3 और एंगल 6 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंगल 6 है और ये वाला एंगल 4 है। अभी हमने बताया कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब फिर से इनमें देखेंगे कि इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4। ठीक है, तो ये दोनों आपका क्या हुआ? ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल आ गए, एंगल 3 और एंगल 4। क्लियर हुआ इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि कैसे थ्योरम नंबर 2 को हमने प्रूव किया कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल Yes, एंगल ma'am. Clear हो गया। ठीक हो गया। अब बताइए कि ये दोनों थ्योरम में से किसी भी दोनों थ्योरम में से कोई भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए। किसी को कोई भी डाउट है? No, ma'am. Ma'am, theorem number 2. थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 में क्या डाउट है बेटा? पूछिए। मैम वो तो आप जो समझाए थे मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया। तो क्या, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या समझ नहीं आ रहा? जो थ्योरम प्रूव किया वो समझ नहीं आया या जो मैंने ड्रॉ एक्सप्लेन किया वो समझ नहीं आया?
गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, मैम ड्रॉ एक्सप्लेन। ड्रॉ एक्सप्लेन कर दूं? यस मैम। ड्रॉ में सिर्फ आप ना एक मिनट वेट करिए। यस मैम। देखिए, ड्रॉ में सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि अभी जो फर्स्ट वाला ड्रॉ में मैंने बताया, जब इस तरह से आपको लाइन दी तो ये दोनों क्या बनाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं, ठीक है। और जब इस तरह से आपको ड्रॉ दिखाई दे, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, इस लाइन को मैंने आपका हाइड कर दिया, तो ये आपको इस लाइन के जैसे दिखाई दे रहा है, वर्टिकली अपोजिट लाइन के जैसे, ठीक है। यदि हम इस लाइन को हाइड कर, जो सेकंड पैरेलल लाइन है उसको मैं हाइड कर देती हूँ, तो आपको ये वर्टिकली अपोजिट एंगल टाइप दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, यहाँ पर ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। और यदि सिर्फ हम पैरेलल लाइन के थ्रू देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं, ये एंगल और ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं। और जब टू पैरेलल लाइन आपको दिखाई दे और अल्टरनेट एंगल दिखाई दे, क्या दे, अल्टरनेट एंगल दिखाई दे, जैसे एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 4, दो पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ, इंटीरियर साइड पर, इंटर साइड पर, अंदर की तरफ पर जब एंगल बनते हैं तो वो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हमने इसको प्रूफ इस तरह से किया है कि सबसे पहले बताया कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके हैं अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर बताया गया कि ये और ये करस्पॉन्डिंग है। सेकंड के लिए फिर हमने ये बताया कि यहाँ पर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिर्फ आपको यहाँ पर दो चीजें बताना है, एक बार बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक बार बताना है आपको करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर यहाँ पर ये दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, तो आपका थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब ड्रॉ समझ में आ गया? यस मैम। अब किसी को ड्रॉ में कोई कंफ्यूजन? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नेक्स्ट आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है। अगला थ्योरम जो है वो थ्योरम क्या होगा, थ्योरम नंबर 3 में आप देख रहे हैं स्टेटमेंट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब हम सभी जानते हैं आपका ट्रायंगल जो है वो किसी भी टाइप से यदि कोई ट्रायंगल बनता है, ठीक है, जैसे ट्रायंगल ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये 3 एंगल जो होते हैं, तो किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। चाहे आपका ट्रायंगल कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, या एक राइट एंगल ट्रायंगल भी, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी 3 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। और आपका ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी आपके 3 एंगल्स बनते हैं। तो इन 3 एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं, लेकिन कैसे, क्यों होता है 180 डिग्री, उसको हमको यहाँ पर प्रूव करना है। आपको बताना है कि ये कैसे 180 डिग्री है। ओके, देखिए द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन में हमको सिर्फ क्या बताया गया कि एक ट्रायंगल आपके पास है, तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल का एक ड्रॉ बनाया है, ट्रायंगल ABC। आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल 1 मतलब यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2 और एंगल C, ये आपका एक ट्रायंगल है जिसमें इंटीरियर अंदर की तरफ बने हुए एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3। आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन सबका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये आपको प्रूफ करना है। अब यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, हम हमारे थ्रू प्रूफ करने के लिए जो भी अलग से काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल, हमको यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ था, ठीक है, इसको हमने नाम क्या दिया था, A, B और C, ये नाम दिया था। इसमें हमने क्या बोला कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि इस BC लाइन के पैरेलल में हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया, दिख रहा है, हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है जिसको हमने क्या बोला है, PQ लाइन बोला। कौन सा लाइन बोला है, PQ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, BC लाइन, ये आपकी एक BC लाइन है, इस BC लाइन के पैरेलल, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो BC लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है जिसको हमने नाम क्या दिया, PQ नाम दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंगल 1 पहले से हमने बताया हुआ है, एंगल 2 और ये एंगल C बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और एंगल का नाम यहाँ पर दे रहे हैं, इसको हम एंगल 4 बोल रहे हैं और इसको हम एंगल 5 बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपका एंगल 4 और ये एंगल 5। अब देखिए जब एक स्ट्रेट लाइन आपकी बनती है तो स्ट्रेट लाइन में अभी मैंने आपको बताया था चाहे जितने भी एंगल बन जाए, जैसे ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, इन सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताए, ऑल स्टूडेंट्स अपने माइक म्यूट रखेंगे, बिल्कुल ऑन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है कि PQ जो लाइन है वो BC लाइन का पैरेलल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ड्रॉ लाइन PQ पैरेलल BC पासिंग टू A, मतलब एक BC लाइन के पैरेलल हमने PQ लाइन बनाया हुआ जो पॉइंट A से क्या कर रही है, पास हो। अब यहाँ पर देखते हैं, हियर AB एंड AC आर 2 ट्रांसवर्सल लाइन, AB और AC ये दोनों क्या है, दो ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए हम ट्रांसवर्सल लाइन बोल रहे हैं, किसको, AB और AC को, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो एक पैरेलल लाइन होती है जिसको ये लाइन ट्रांसवर्सल मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल लाइन है, इसको क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और इसको यहाँ। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल 4 बन रहा है और यहाँ पर एंगल 2। इसके अकॉर्डिंग देखिए, एंगल 4 और एंगल 2 हो रहा है, तो एंगल 4 और एंगल 2 दोनों ही क्या है, कौन सा एंगल बन रहे हैं, जब दो पैरेलल लाइन के अंदर में एंगल बनते हैं तो उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो एंगल 4 और एंगल 2 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम जब यहाँ से ये ट्रायंगल का ये जो आपका पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर और एंगल और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 5 और एंगल 3 भी आपका क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब यहाँ पर ये आपको जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन आपका क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। इस स्ट्रेट लाइन में 3 एंगल्स है, एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 5। हमने इन सबको सम करके बताया कि ये इनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल 4, 1 एंड 5 सबका एडिशन है, तो वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखते हैं, एंगल 4 की वैल्यू क्या है, एंगल 2। तो हमने इस एंगल 4 को यहाँ से हटाया और उसकी जगह क्या लिखा, एंगल 2। एंगल 5 की वैल्यू क्या है, एंगल 3। तो एंगल 5 को भी यहाँ से हमने रिप्लेस किया और उसकी जगह हमने क्या लिखा, एंगल 3। अब एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, इसको हम अरेंज करते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन सबका सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था Yes, कि एंगल ma'am. 1 प्लस एंगल 3 का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। Yes, madam. थ्योरम कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम जो था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सेकंड थ्योरम आपको मैंने बताया था, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सेकंड थ्योरम। थर्ड थ्योरम इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आपके Yes. थ्योरम्स कंप्लीट होते हैं। आप सभी इन थ्योरम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितना पढ़ाया गया है उन सभी चीजों को आप कोशिश करिए कि आप खुद से बनाएं, तभी आप लोगों को क्वेश्चंस कंप्लीट। ओके यस मैडम। ओके, चलिए मीटिंग लीव करते हैं, मैं इसके नोट्स आप लोग को सेंड कर दूंगी। ओके मैम, हैव अ नाइस डे मैम।